हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना सैंपल पेपर नेवी एमआर का। कितने नंबर सर? 13 नंबर का सैंपल पेपर होगा। अरे कैसे हो सब लोग? मस्त हो, बिंदास हो, खुश हो, बढ़िया हो? जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो आज वो फटाक से मेरे हर श्रेणियों और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है ना? चलो, तो देखो क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। अतुल अकेला किसी कार्य को 114 दिन में पूरा करता है। अतुल अकेला किसी कार्य को कितने दिन में सर? 114 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य को 19 दिन में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? बेटा M1D1 MDH मिर्च मसाला का नाम सुना होगा सर। ये वाला फॉर्मूला लगा दो बटे W1 बराबर M2D2 S2E2 बटे W2। व्यक्ति कितने? अतुल अकेला है तो एक कर दो। किसी कार्य को D1 114 दिन में पूरा करता है। अब अतुल के समान मतलब M2 व्यक्ति इसी कार्य को 19 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है सर? M2 बराबर 114 बटे क्या कर दू सर? 19 19 छिगे कितना? 114 हो गए। 19 छिगे कितना होता है सर? 114। कितने व्यक्ति सर? 6 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्पाद का विक्रय मूल्य इस प्रकार है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। सर विक्रेता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। एक उत्पाद का विक्रय मूल्य इस प्रकार है, ये विक्रय मूल्य एसपी इस प्रकार है कि लागत मूल्य क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 120 बटा 100 कर दू सर? 120 बटा 100, ठीक है। विक्रय मूल्य का लागत मूल्य से अनुपात देखो, ये एसपी और ये क्रय मूल्य, इनका अनुपात निकालना। 120 बटा क्या कर दू 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 6 12, 2 पंचे 10। बेटा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और लागत मूल्य 6, तो कौन सा हो गया सर? 6 बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच में 5309 रुपए को विभाजित करना ताकि 4 साल बाद ए की राशि 6 साल बाद बी की राशि आपस में बराबर हो और ब्याज की दर कितना? 6% हो। बेटा आपको पता है सर 4 साल बाद में कितने रुपए हो जाएंगे? चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर क्या होता सर? मूलधन कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या होती? टाइम। ये एक का धन हो जाएगा, तो एक का धन कितना सर? मूलधन आपको निकालना है सर। पी मान लो 1 प्लस आर का मान कितना सर? दर समय सेम 6 बटे 100 की पावर कितना? समय 4। ये P1 मान लिया, ये P2 मान लो, ठीक है। 1 प्लस आर का मान कितना सर? 6 बटे 100 की पावर कितना सर? 6 कर दो, कितना? 6। अब इसको हल करो, ये आपस में बराबर है, तो सर P1 बराबर कितना? 106। 106 बटे क्या करूं 100 की पावर कितना? 4 बराबर P2 106 की पावर कितना? 100 की पावर कितना? 6। अब बेटे इसको क्या करूं सर? ये बराबर में है तो सर ये इसके भाग में चला जाएगा। तो देखो P1 और P2 का क्या करना है आपको? मान हल करना। जो अनुपात आए वो इसका योग कितना है सर? 5309 के बराबर है। किसके बराबर है? 5309 के बराबर। बेटा आपको इसमें P1 और P2 का मान निकालो। तो बेटा इसमें P1 का मान देखो, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं आपको। इसमें P1 प्लस P2 का मान निकालना है। यहां से इस समीकरण को हल करोगे तो बेटा आपको पता है सर ये P1 प्लस P2 का मान किसके बराबर है? 5309 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 5309 के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को बेटा हल करना है। क्या करोगे? हल करोगे तो देखो P1 का मान तो कितना आएगा इसमें? 2500। P1 का मान तो कितना सर? 2500। और P2 का मान आएगा 2809। कितना? इसको फिर आपको कट करके बराबर रखना, ठीक है।
बेटा इन दोनों को आपको हल करना है, आराम से क्वेश्चनों को हल कर लेना, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे पूरा हल कर लेना आप। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा अपना। नेक्स्ट, यदि 3 और 27 का तीसरा अनुपात, बेटा तीसरा अनुपात 3 27 डबल कर दो 27 अनुपात अक्स, तीसरा अनुपात कैसे निकालोगे? अक्स बराबर 27 गुणा 27/3 कर दो। चलो मैं पूरा हल कर देता हूं। ये 9 संता 63, 6 बच गए, 9 दूनी 18, 6 कितना 24 हो गया, 243। तीसरा अनुपात और 27 का एचसीएफ, अब आपको बेटे 243 और कितना 27 का एचसीएफ निकालना है। दोनों का एचसीएफ कितना होगा बेटे? मेरे को लग रहा है 27 होगा क्योंकि छोटी संख्या 27, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा सर? 27 होगा। 27 का भाग दो इसमें, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 संता 63, देखो 9 बार जा रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना? 27 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम का उपयोग करता है। बेटे 10% का तो पहले उसको प्रॉफिट हो रहा है, अब आपको 20% कम तोल के देता है, 20% कम तोल के देता है, तो बेटा लाभ कितने का सर? 20/80 गुणा 100, कितने का लाभ हुआ? बेटा फिर उसको 25% का लाभ होगा। कितना सर? 25% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। तो सर टोटल लाभ कितना हुआ? ऐसा नहीं कि बेटा 10 और 25 कर दो 35 पे टिक कर दो, गलत हो जाएगा। 35 ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में 2% दे रखा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला? अक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्स गुणा वाई बटे 100। पहले क्या हो रहा है सर? 10% का लाभ, फिर सर 25% का लाभ, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 250 बटे कितना 100 हो गया। तो ये 25 और 10 35 प्लस 2.50, तो कितना हो गया? 37.5 या 37.5। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बेटे किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। देखो क्रय मूल्य अंकित मूल्य एमआरपी का कितना है बेटा? 64% है। ये 64 बटा क्या कर दू? 100 कर दो। सीपी बटा एमआरपी बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काट दू, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 बटे कितना 25 हो गया। अब यदि 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एमआरपी सीपी कितना? 16 रुपए, एमआरपी कितनी? 25, खरीद के लेके 16 रुपए में 20% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब बेटे 25 रुपए है, इस पे 20% की छूट दे दी तो 80 बटा क्या कर दू? 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितने रुपए की सर? 20 रुपए का क्या कर दिया इसने? डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को दोबारा सुनो। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का कितना है? 64%। 20% छूट देने के बाद ये क्रय मूल्य है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, ठीक है। 64 बटा क्या कर दू? 1 कर दो, 64% है। सर इस परसेंट को उठाऊं तो बटे 100 कर दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 6 24, ये 25 हो गए, 16 बटे 25। अब क्रय मूल्य तो 16 रुपए हो गए, अंकित मूल्य कितना सर? 25 हो गया,
ठीक है। अब 20% छूट देने के बाद 20% छूट किस पे दिया जाता सर? अंकित मूल्य पर। तो 25 का 20% छूट दूं तो 80 में बेचेगा। 2500 कितने रुपए में सर? 20 रुपए में बेचेगा। तो 25 की चीज 20 में बेच रहा है। कितने की चीज सर? 25 रुपए की चीज को 20 में। तो कितने रुपए का लाभ? खरीद के कितने में लेके आया? 16 में, और बेच रहा है 20 में। तो 4 रुपए का उसको लाभ हो गया। लाभ परसेंट किस पे निकालते? क्रय मूल्य गुणा क्या करोगे? 100। 4 चौक 16। 100 में 4 का भाग दू तो कितना सर? 25% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 80% वोटिंग हुई है। देखो 100% वोट होते हैं और उसमें से 80% लोगों ने वोट देने के लिए गए। ठीक है। जिनमें से 5% मत अवैध घोषित हो गए। बेटा अब इसमें से 5% वोट रिजेक्ट हो गए। तो सही वोट कितने सर? 80 का कितना कर लू सर? 95/100 कर दो। कट रहा है क्या? काट दो इसको। 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 9 45। गुणा करो। 4 नाम 36, 3 4 3 कितना हो गया? 7। सर 76% लोगों ने वोट देने के लिए गए। एक उम्मीदवार को सर 2,85,000 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75%। बेटा कुल वैध वोटों का कितना परसेंट है ये सर? वैध वोट 76% है, इसका 75%, 76 का 75% इसको मिल गया। तो दूसरे को कितना मिलेगा सर? 76 का 25% वोट इसको मिल गया। दूसरे को कितना? 76 का 25% वोट। और ये 2,85,000 वोट मिले टोटल। कितना सर? 2,85,000 टोटल वोट है। और अपने पास में टोटल वोट कितना सर? 76 का 75%। ये 76% है, इसका 75% इसको मिल रहा है। तो मैं इसको 76 गुणा क्या कर दूं? 75 कर दो। अब आपको क्या पूछा? तो उस चुनाव में कुल नामांकित वोट, तो गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। अब इस क्वेश्चन को हल करो, देखिए कितना आ रहा है। 25 3 75, 25 चौक 100। सर इसको काट दो। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 19 से 3 से काट दो। 3 नाम 27, 3 पंचे 15, 19 5 95। सर ये 5 और 3 0। और आपको पता है इस परसेंट को हटाऊं तो बटे 100 ऊपर और जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। कौन से ऑप्शन में सर? इसमें। तो आंसर क्या आएगा सर? 5 लाख। कुल वोटों की संख्या कितनी है सर? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 से। बेटा 8 व्यक्तियों का औसत कितना? 40 दे रखा। तो कुल निकाल लू तो क्या करूं सर? गुणा करो। 8 चौक 32 सर 320 हो गया। अगर एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो कितने व्यक्ति बचे सर? 7 व्यक्ति। 7 व्यक्तियों का औसत कितना? 38। तो बेटा कुल निकालो तो गुणा करो। 8 7 की ताज सर 56, 5 बच के 7 21 सर 5 26, 266। हटाए गए व्यक्ति का भार बेटे 320 में से क्या कर दूं सर? 266 माइनस कर दो। तो कितना? 10 में से 6 घटाऊं 4। सर यही आएगा पहला ऑप्शन। ऑप्शन देखो इकाई अंक 4, तो 54 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में, बेटा बोट की चाल दे रखी है सर 15 किलोमीटर पर घंटा। धारा की गति सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर अप स्ट्रीम में इसकी चाल क्या होगी सर? 15 3 कितना? 18 हो गई। और डाउन स्ट्रीम देखो, ये डाउन स्ट्रीम होगी, ये अप स्ट्रीम में क्या होगी सर? 15 माइनस 3 कर दो तो कितना सर? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये पूछा है नाव को धारा की प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में
देखो ये लिखा हुआ अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो कितने घंटे लगेंगे सर, 1/2 घंटे। 1/2 घंटे का मतलब कितना सर, 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा सर, 30 मिनट का टाइम लगेगा। पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आमों को बेचकर 25% का लाभ कमाता। बेटा कुछ आम बेचती है और 25% का लाभ होता। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए ज्यादा लेता, एक्स्ट्रा रुपए लेता, तो उससे लाभ 40% का होता। अब आपको मैंने बता रखा जो चीज देर के उसको बटे में पूछा जाए गुणा में। 3 रुपए बढ़ाते ही कितने परसेंट बढ़ गया सर, 15% बढ़ गया। 3 रुपए बढ़ाते ही 15% बढ़ गया, तो ये 3 किसके बटे में रख दू सर, 15%। क्रय मूल्य पूछा एक आम का, तो गुणा 100 कर दो, 3×5 = 15, 100 में 5 का भाग दो तो कितने रुपए का, वही 20 रुपए किलो। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए। बेटा वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी 1600 रुपए, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती। बेटा 20% की छूट मिलती है तो कितने में सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 8×6 = 48, 4, 8×4 कितना, 1280 रुपए। तो 20% की छूट मिलती है, तो ये कितने में, 1280 रुपए में खरीद के लेके, और उसको 1600 रुपए में बेच देता है, तो रोहन का लाभ। भाई 1280 रुपए में खरीद के लेके आता है और उसको बेचता कितने में, 1600 रुपए में। तो बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ सर, प्रॉफिट सर माइनस कर दो, ये 80 हो गया, 6 में से 2 घटाऊं तो कितना, 480 का। प्रॉफिट परसेंट निकालो तो किस पे निकालते सर, क्रय मूल्य कितना, 1280 गुणा 100 कर दो। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितनी बार कटेगा, 4 से काटो सर, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 32 हो गया, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 4 से काट तो 2, ये कितना सर, 25, 25 75/2, 27.5 के समथिंग आ रहा। भाई दोबारा देखो कहीं गलती तो नहीं है, ऑप्शन नहीं थे इसमें। 1680 रुपए में खरीदा, 20% की छूट, 80/100, 8×6 = 48, 4×8 = 4 कितना, 12 हो गए। ठीक है, 1600 रुपए में यह वस्तु बेच देता है, तो 1600 में से 1280 माइनस करो। अरे भाई आपने गलती कर दी है, यहां ही गलती कर दी। प्रॉफिट कितने का, 1600 में से 1280 माइनस करो तो कितने का लाभ होगा। देखो सर 0, 10 में से 8 घटाऊं 2 का, यहां 5 में से 2 घटाऊं, देखो 5 बचे 2 घटाऊं, 320 का प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हो सर, क्रय मूल्य कितना, 1280 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा बेटा, ये 4 से जाएगा, 4 बार कट रहा है, 4×2 = 8, 4×3 = 12, ये कितना सर, 25%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सर, 25% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। एक शहर की जनसंख्या 82,000 है, ठीक है। अब यदि सालाना 2% बढ़ती है, तो सर गुणा 1+2/100, सालाना 2% बढ़ रही, तो कितनी साल बाद में पूछा है, 2019 से 22, सर 3 वर्ष बाद में ये जनसंख्या कितनी होगी। अब इसको हल कर लो, 8200 गुणा 102 बटे क्या कर दू 100, गुणा 102 बटे क्या कर दू 100, गुणा कितना 102 बटे 100 कर दो। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, किससे काटो, 2 से काट दो, 2×5 = 10, ये 51, ये 50, ये 51, ये 50, 2 से काट रहा हूं, ये 51, ये 25, ठीक है। 2 से काट दो, ये 25।
अब इसको गुणा करो और हल करो। सर 5 से नहीं कट रहा, तो इसको गुणा करो भाई, हल करो, देखिए कितना आता है। यही पूछा है। 2% की दर से बढ़ 2019 में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी, इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही। 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या, बेटे समथिंग बताना है, देखो निकटतम बताना है, तो इसको देखो सर पॉइंटों में आएगा, ये दिख रहा है साफ साफ पता। तो निकटतम बताना है तो इसका आंसर कितना आएगा, 8,787,019 के समथिंग पॉइंटों में आएगा आगे। ठीक है, तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हल करो। के का मान निकालना है, तो सर 5/8 का मतलब सर गुणा 184 गुणा कितना 15 भागा बटे 5 कर दो, प्लस क्या कितना के इक्वल क्या दे रखा है सर 513 भाग कितना 9 प्लस 435। अब इसको हल करो भाई, 8 से काट दू, देखो गुणा है 8 दूनी 16, 8 3 24, 5 3 15, ये सारी संख्या क्या है गुणा है, तो 5 गुणा 33 गुणंतर, तो 9 पंचे 45, 4 6 पंचे 30 4 34 प्लस के बराबर, देखो इसमें भाग दो, 9 पंचे 45, कितना बच गया 6 9 7 63, 57 प्लस 435 हो गया। आगे हल करो, के बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कर दू इसको, 7 5 12, 1 6 3 कितना 9, 492 माइनस कितना 345, के इक्वल कितना सर 12 में से 5 घटाऊं तो कितना 7, 8 में से 4 घटाऊं तो कितना 4, 4 में से 3 घटाऊं तो 1, तो कितना 147। बस कुल 34 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी बढ़ जाता है। एक 34 व्यक्तियों का औसत भार, बेटा 34 व्यक्ति एक कितना बढ़ जाता सर 3 केजी, कितना बढ़ा सर 4 3 12, 1 3 गुणा 3 और 1 10, 102 केजी बढ़ जाता। 90 केजी भार वाले इस व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो ये औसत भार बढ़ जाता है। तो सर आने वाले व्यक्ति का वजन तो 90 में क्या कर दो 102 ऐड कर दो, तभी तो भार औसत भार बढ़ेगा। सर 2 ये 9 192 केजी का, कितना केजी बेटा 192 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का आयतन, देखो ठोस अर्धगोले का आयतन, ये आपका अर्धगोला है, इसका आयतन देखा है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता, अर्धगोले का आयतन 2/3, 2 का भाग दे दो, पाई आर क्यूब दे रखा बराबर कितना 1152 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, बराबर वाली संख्या कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 संते 14, 2 6 12, आर क्यूब बराबर 576 गुणा कितना 3, आर क्यूब इक्वल 36 18 1728 हो रहा है। तो आर ये 1728 का क्यूब रूट काट दो तो कितना होगा सर 12 होता, 1728 का किसका होता 12, आर का मान कितना 12। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर कर दो, 2 गुणा पाई का मान आपको रखना नहीं, आर का मान कितना सर 12, 12 का होल स्क्वायर 144, ये 288 पाई सेंटीमीटर जो भी है होल स्क्वायर हो जाएगा 288 सर, ये ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घंटे 40 मिनट, इसको 2 घंटे 40 मिनट को मिनट में बदल दो तो 60 60 120, 120 से 40 कितना 160 हो गया। अनुपात 1 घंटा 20 मिनट 60 20 कितना सर 80 हो गया। समानुपात, कौन सा अनुपात, चौथा अनुपात निकालना, ये 10 घंटे देर के तो घंटे को मिनट में बदलू, तो ये कितना हो गया सर 60 से गुणा कर दो 600 हो गया।
अनुपात अक्स का मान निकालना है। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 80 गुणा 600 बटे कितना 160। एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16, 600 में 2 का भाग दू तो कितना सर 300। ये क्या है सर मिनट है, 300 मिनट। इसको घंटे में बदलू तो 300 में 60 का भाग दूं तो 6 पंचे 30, कितने घंटे हो गए 5 घंटे हो गए। तो कितने घंटे होंगे 5 घंटे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर कीजिए जो 144 और 216 से पूरी तरह विभाजित हो। बेटा पूरी तरह विभाजित हो तो 144 बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बेटा आपको मैंने बता रखा है क्या निकालना है सर, दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ कितना होता है सर 72 का डबल 144, 72 या 216 72 हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जिसमें 144 में ये 72 का भाग जाए, 216 का पूरा पूरा भाग जाए, इनका क्या बताना, अंकों का अंतर बताना, बीच का अंतर। अरे क्या ही अंतर है, 5 अंतर है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोक पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में, अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति, अरे चाल बराबर क्या होता, दूरी बटा समय पूछा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी टोटल दूरी कितनी हो गई सर 140 प्लस 180, टोटल टाइम कितना सर 3 और 5 8। तो 0 8 4 12 1 2 1 3 320 बटे 8, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ऑप्शन है कि 40 है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति P और Q एक साथ कार्य को 36 दिन में, P और Q एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। देखो P प्लस Q 36 दिन में 36, Q अकेला सर 45 दिन। एलसीएम कितना 45 दूना 90, 180 कितनी बार जाएगा, ये तो 4 बार चला गया। 45 90, 6 का कितनी बार जाएगा 36, 5 बार जाएगा। ये लो 5 हो गया। अब आपको पी की स्पीड निकालनी है। पी के बारे में पूछा जाए कि कार्य कितने दिन में, तो पी की स्पीड सर इसमें से इसको माइनस कर दो, पी की स्पीड कितनी है 1। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्यों अकेले ने काम शुरू किया और 5 दिन तक काम करता है। भाई साहब क्यों भाई साहब है 5 दिन काम करते हैं, एक दिन में कितना काम सर 4, तो 5 दिन 20 काम हो गया। फिर ये छुट्टी पे चला जाता, शेष काम कितना बचा, टोटल काम सर 180 है, शेष काम 180 में से 20 घटा दूं तो कितना सर 160 काम बच जाएगा। इसको कौन करता है, पी करता। पी एकला एक दिन में कितना करता है, एक काम, तो 160 काम को 160 दिन लगाएगा। कितने दिन बेटा 160 दिन लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको घर से करके लेके आना है SW, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, कौन सी से, क्षेत्रमिति से। और इसमें क्या पूछा है, एक शंकु का व्यास देर का 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसमें प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी बढ़ता है। बेटा आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना पानी आता है, ये भी ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी आता है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हल करोगे, कितने समय में भरने में कितना टाइम लगेगा, शंकु का आयतन निकालना, शंकु को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका किसका सही होता। आज के लिए बहुत इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यदि बेटा वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, तो इसको लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। ठीक है, जय हिंद बेटा।